मॉनसून सीजन है, घूमने का मन है, आउटिंग जा रहे होंगे तो वहाँ होटल भी लेंगे ही, लेकिन होटल लेना आपके लिए खतरनाक है। खतरा जान का नहीं, लेकिन आपकी प्राइवेसी का जरूर है, क्योंकि कोई आपकी प्राइवेसी में ना चाहते हुए भी घुसपैठ कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं TV9 एक्सप्लेनर। बैग पैक करने का मन है तो उससे पहले हमारा आज का एक्सप्लेनर जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप जब होटल या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप होटल के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो हो सकता है इसी कनेक्शन के जरिए हैकर आपके फोन और लैपटॉप तक पहुँच जाएं। क्योंकि हर किसी को इंटरनेट की जरूरत होती है, या यूं कहें कि इंटरनेट के बिना शायद जीना मुश्किल हो गया है, और हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां इंटरनेट यूज करने में परेशानी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वाईफाई खोजते हैं, और वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए आप होटल या रेस्टोरेंट का पासवर्ड डालते हैं। आपको लगेगा कि आपने बस वाईफाई का पासवर्ड डाला है और अब आराम से आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन साइबर दुनिया में कहानी इतनी सिंपल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रैवलर्स को लेकर ऐसी ही एक गंभीर साइबर सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है। कंपनी ने कैप्टिव क्रंच नाम की एक साइबर अटैक कैंपेन आइडेंटिफाई की है, जो कम से कम मई 2026 से एक्टिव बताई गई है। इस कैंपेन में होटल और दूसरे शेयर्ड वेन्यूज के गेस्ट वाईफाई नेटवर्क्स को टारगेट किया करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हर होटल वाईफाई अनसेफ नहीं है, और सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट होने भर से आपका फोन हैक नहीं हो जाता है। असल खतरा तब पैदा होता है जब अटैकर्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज करता है और फिर उस नेटवर्क का इस्तेमाल लोगों को मैलिशियस वेबसाइट, फेक लॉगिन पेजेस या डेंजरस सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने के लिए करता है। तो ये पूरा अटैक काम करता कैसे है, ये भी जान लेते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी होटल का वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो कई बार आपके सामने एक लॉगिन या वेरिफिकेशन पेज ओपन होता है। इसे कैप्टिव पोर्टल कहा जाता है। इसमें आपको टर्म्स और कंडीशन दिखते हैं, जिसे एक्सेप्ट भी करना पड़ सकता है, रूम नंबर डालना पड़ सकता है, या सिर्फ एक बटन दबाकर इंटरनेट एक्सेस लेना भी पॉसिबल होता है। अब अगर इसी सिस्टम या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैकर कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो वो आपके इंटरनेट कनेक्शन के बीच में मैलिशियस कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यानी आप सोच रहे हैं कि आप होटल के ऑफिशियल नेटवर्क से बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में अटैकर कुछ चीजें बदलने या रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए, आपको एक पॉपअप दिखाई देता है, योर ब्राउजर इज आउटडेटेड, सिक्योरिटी अपडेट रिक्वायर्ड, या फिर डाउनलोड दिस एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। देखने में ये बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अगर ये अटैकर द्वारा भेजा गया फेक प्रॉम्प्ट है और आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लिया, तो मालवेयर आपके डिवाइस में इजीली पहुंच सकता है। और यहीं से खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि मालवेयर सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग को प्रभावित नहीं करता है। कुछ तरीके के मालवेशियस सॉफ्टवेयर आपकी कीबोर्ड एक्टिविटी, स्क्रीनशॉट्स, ब्राउजर कुकीज, सेव्ड क्रेडेंशियल्स और फाइल्स को टारगेट कर सकते हैं, और कुछ मामले में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी कैपेबिलिटी भी हो सकती है। यानी आपने सिर्फ वाईफाई कनेक्ट किया था, लेकिन अगर आपने मैलिशियस सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस में आने दिया, एक्सेप्ट किया, तो अटैकर के पास कहीं ज्यादा एक्सेस हो सकता है। अब दूसरा बड़ा खतरा क्या है? फेक लॉगिन पेज। मान लीजिए आप अपने ईमेल या किसी वर्क अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं। आप वेबसाइट ओपन करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क आपको एक ऐसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है जो देखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगती है। लोगो वही, डिजाइन वही, लॉगिन बॉक्स भी वही, आपने यूजर नेम और पासवर्ड भी डाल दिया। अगर वो फेक पेज था तो आपके क्रेडेंशियल्स अटैकर्स के पास जा सकती है, और अगर यही पासवर्ड आप दूसरी जगह भी इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। खासकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि एक एम्प्लॉय का कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट सिर्फ उसके पर्सनल ईमेल तक सीमित नहीं हो सकता है। उस अकाउंट के जरिए अटैकर कंपनी ईमेल, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स या इंटरनल सिस्टम्स तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकता है। यही वजह है कि ट्रैवलिंग एम्प्लॉयज और बिजनेस ट्रैवलर्स ऐसे अटैक्स के अट्रैक्टिव टारगेट हो सकते हैं। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ किसी एक होटल का मामला है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की वार्निंग में ये साफ बताया गया है कि हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस और कैप्टिव पोर्टल इक्विपमेंट वाले नेटवर्क में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा होता है। थ्रेट इंटेलिजेंस कंपनी रिलिया क्वेस्ट ने भी होटल के अलावा कॉन्फ्रेंस सेंटर्स और दूसरे शेयर्ड वेन्यूज से जुड़ी एक्टिविटी आइडेंटिफाई की है।
अवेलेबल रिपोर्टिंग में भारत का भी उल्लेख उन लोकेशंस में किया गया है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड होटल या कॉन्फ्रेंस वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक्टिविटी देखी गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत के हर होटल का वाईफाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, बल्कि संदेश ये है कि पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करते वक्त हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब सवाल आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कुछ सस्पिशियस है या नहीं है। सबसे पहले संकेत हैं वाईफाई कनेक्ट करने के बाद अचानक कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जाए। अगर होटल वाईफाई कह रहा है कि इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर अपडेट करो, कोई अननोन सिक्योरिटी टूल इंस्टॉल करो या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करो, तो रुक जाइए। पब्लिक वाईफाई पोर्टल के कहने पर कोई अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। दूसरा रेड फ्लैग क्या है? दूसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है अनएक्सपेक्टेड लॉगिन पेज। अगर कोई पेज अचानक आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, गूगल अकाउंट या किसी दूसरे सेंसिटिव अकाउंट का पासवर्ड मांग रहा है तो URL जरूर चेक कर लेना चाहिए। सिर्फ पेज का डिजाइन देखकर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेक वेबसाइट अब इतनी रियलिस्टिक बनाई जा रही है कि पहली नजर में असली और नकली में फर्क पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। तीसरा, अगर ब्राउजर सर्टिफिकेट वार्निंग, अनयूजुअल सिक्योरिटी अलर्ट या कोई अजीब पॉपअप दिखाई दे तो उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि बचें कैसे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स या यूजुअली वो लोग जो ज्यादा समझ नहीं रखते हैं इन गैजेट्स के बारे में, वो सबसे ज्यादा इन हादसों की शिकार हो सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, जहां पॉसिबल हो होटल के पब्लिक वाईफाई की जगह अपने फोन का मोबाइल हॉटस्पॉट ही इस्तेमाल करें। अगर होटल वाईफाई इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है तो सेंसिटिव काम करते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड रखें। और जहां ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे, ट्रस्टेड VPN का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, VPN कोई मैजिक शील्ड नहीं है। अगर आपने खुद मालवेयर डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लिया तो सिर्फ VPN होने से खतरा खत्म नहीं हो जाता है। इसी तरह एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होने का मतलब भी ये नहीं है कि आप हर अननोन लिंक या फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको अलर्ट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। अब मान लीजिए आपने गलती से सस्पिशियस होटल वाईफाई इस्तेमाल कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें। अगर आपने कोई अननोन एप्लीकेशन या फाइल डाउनलोड की है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिवाइस को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से स्कैन करें। अगर आपने किसी सस्पिशियस वेबसाइट पर अपना पासवर्ड एंटर्ड कर लिया है तो ट्रस्टेड डिवाइस से पासवर्ड बदल सकते हैं। और जहां पॉसिबल हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA इनेबल करें। अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पर तो ये करते ही हैं, और अगर हमें कोई भी पॉपअप शो होता है तो हम तुरंत अपना पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपका ऑफिस लैपटॉप या वर्क अकाउंट है तो IT या साइबर सिक्योरिटी टीम को तुरंत इन्फॉर्म करें, क्योंकि ऐसे मामलों में जल्द ही एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें पब्लिक वाईफाई से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। होटल वाईफाई अपने आप में हैकर नहीं है। रिस्क तब पैदा होता है जब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो और अटैकर आपको फेक पेज, मैलिशियस डाउनलोड या फिर फिशिंग के जरिए मैनिपुलेट करे, तब ज्यादा खतरा है। इसलिए अगली बार जब आप होटल, एयरपोर्ट, कैफे या कॉन्फ्रेंस सेंटर में फ्री वाईफाई से कनेक्ट करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वाईफाई फ्री है तो चला ही लेते हैं, फ्री का वाईफाई है। एक बात ये जरूर ध्यान रखें कि नेटवर्क आपको क्या दिखा रहा है। ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। कौन सा पेज ओपन हो रहा है और सबसे जरूरी, वो आपसे क्या करने के लिए कह रहा है। क्योंकि आज के समय में साइबर अटैक हमेशा किसी सस्पिशियस ईमेल या अननोन नंबर से नहीं आता है। कभी कभी खतरा उस वाईफाई के पीछे छिपा हो सकता है जिसे आपने सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।